जय जगत गुरु, जय भारत। भारत के सभी भाई बहनों को नमस्कार, राम राम। मैं सुरजीत दास, जगत गुरु संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हूँ, पश्चिम बंगाल मिदनापुर से। आज का विषय है करमंडल एक्सप्रेस की जो घटना घटी है, वास्तव में वो उनके पीछे किसका हाथ है, किसने ये करवाया है, वही विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहा है। आप सभी भाई बहन लाइव देखते रहिए, आगे आपको पता चलेगा करमंडल एक्सप्रेस की घटना का असली विलन कौन है। मैं पहले गुरु वंदना कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी भाई बहनों को बताएंगे ये घटना के पीछे किसकी हाथ है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले जगत के तारनहार, जगत गुरु संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान की श्री चरण कमल में मुझ सुरजीत दास एवं देश विदेश से सभी भाई बहनों की तरफ से उन परम शक्ति के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई बहनों, आज जो ये घटना घटी है बहुत ही दुखदायक घटना है। आप सभी जानते हैं इस घटना में कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने बहन आज विधवा बन गए हैं, कितने माता उनके संतान को खो दिए हैं, कितने संतान उनके माता पिता को खो दिया है। वो ट्रेन में हिंदू धर्म से भी था, मुस्लिम धर्म से भी बहुत लोग थे, क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत लोग थे, सभी धर्मों के लोग कम ज़्यादा थे। वो लोग मंदिर में भी जाते थे, नारियल चढ़ाते थे। जो मुसलमान भाई है वो मस्जिद में भी जाते थे, चादर भी चढ़ाते थे। जो क्रिश्चियन भाई है वो उनके जो धर्म स्थल है चर्च में भी जाते थे, वहाँ पर भी मोमबत्ती जलाते थे। जितने भी धर्म के लोग हैं अपने अपने धर्म स्थल में जाते थे, पूजा पाठ अपने हिसाब से करते थे। अब प्रश्न यही आ रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना जो घट गई है, आज वो भगवान इन लोगों को क्यों नहीं रक्षा किए। आप लोगों ने अपना सारा जीवन भर जिनको भगवान मानते आए हो, जिनकी पूजा करते आए हो, क्या वो भगवान उनको दिखाई नहीं देता, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। आज वो क्यों नहीं रक्षा किए इन साधारण लोगों को। हजारों से भी ज़्यादा इस एक्सीडेंट में अपने मौत हो गई उन लोगों की। क्यों नहीं बचाया उन लोगों को। क्या वास्तव में हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मान के जो हम भक्ति कर रहे हैं, जिनको हम भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो असली भगवान है। जबकि भगवान ने वेद में तो ये लिख के रखा है कि जो सच्चा भगत होगा, जो भगवान का सच्चा भगत होगा, उनको पल पल रक्षा करेंगे भगवान। ये भगवान ने वचन दिए है, भगत समाज को वचन दिए है। भगवान उनके भगत को पल पल रक्षा करते। तो आज वो भगवान क्यों नहीं रक्षा किए। क्या हम जिन भगवान को भगवान मान के पूज रहे हैं, क्या वास्तव में वो असली भगवान है या नहीं, पहले हमें वो जानना पड़ेगा। अगर यदि हम सही मार्ग पर चलते,
सही भक्ति करते तो आज ये घटना नहीं घटती, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान वेदों में जो बोलकर रखा है वो सत्य है, लेकिन हम वो सत्य के पीछे जो राज है वो हम नहीं जान पाए हैं। हम किसे भगवान मान रहे हैं? जो असली भगवान है, असली राम है, असली अल्लाह है, असली ईसा मसीह, हम तो उनको पहचान नहीं पाते, हम उनके बारे में जान नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु है वो सही शिक्षा नहीं देते हमें, जिसके कारण हम सही भक्ति नहीं कर पाते, सही भक्ति पर नहीं चल रहे, सही मार्ग पर नहीं चल रहे। इसलिए आज ये घटना घटी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इस तरह से बहुत ही दुखदायक घटना घटते रहते हैं दिन प्रतिदिन। कभी बस एक्सीडेंट, कभी ट्रेन एक्सीडेंट, कभी कहाँ पर बम फूट रहा है, कहाँ पर गैस के सिलेंडर फूट के मर रहा है, तरह तरह की। आज इतने सारे अकाल मौत क्यों हो रहा है? ये तो सब अकाल मौत के अंदर ही आ रहा है ना। ये क्यों हो रहा है? ये सच जानने के लिए आपने जो धर्म ग्रंथ है, अगर आप हिंदू हो तो आपके धर्म ग्रंथ जो श्रीमद् भगवद गीता जी, आप उनको अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आप मुसलमान हो तो आप अच्छी तरह से कुरान पढ़िए। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप अच्छी तरह से अपना बाइबल ग्रंथ पढ़िए। आपने सही तरह से नहीं पढ़े, इसीलिए आपको सही भक्ति नहीं मिली। और अपने जो धर्म ग्रंथ में जो तत्व ज्ञान जो छुपा है, वो तत्व ज्ञान सुनाने वाला कोई तत्वदर्शी संत ही होना चाहिए। अगर आप तत्वदर्शी संत के शरण में होते तो ऐसे घटना नहीं घटती। आज जो घटना घटी है, अगर इस ट्रेन में उन परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, जो आज 1951 साल से उन्होंने धरती पर प्रकट है, आज भारत के सरकार ने उनको देशद्रोही के केस में उनको जेल में बिठा कर रखे हैं। वो साक्षात परमात्मा परमेश्वर है, परम संत है। अगर ये उनके शरण में कोई सच्चा भगत होता, जो आज ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, अगर इस ट्रेन में उनका कोई सच्चा भगत, एक भी कोई भगत बैठता तो आज ये एक्सीडेंट नहीं होता। क्योंकि भगवान उन्होंने वचन दिए हैं, उनका भगत का कभी कोई भी हानि नहीं होगा। अगर एक गांव में एक भी कोई भगत रहे तो वो एक भगत के लिए परमात्मा पूरी गांव को सुरक्षित रखेंगे। एक शहर में यदि कोई उनका एक ही भगत रहे तो वो एक भगत के लिए पूरी शहर उन परमात्मा ने रक्षा करेंगे। एक भगत के लिए एक देश तक परमात्मा ने रक्षा कर सकते हैं। ये परमात्मा की अटल वचन है। आज ये तरह तरह की घटना क्यों घट रहा है? ये सिर्फ ये भारत के देश में नहीं, पूरी विश्व में जितने भी देश है, हमने हमारी जो धर्म ग्रंथ है, जो जिस धर्म से जो लोग हैं, वास्तव में तो हम जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिख कोई धर्म नहीं है, मुसलमान कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है। असली धर्म तो इंसानियत धर्म है, मानव है। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो आदि धर्म सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म को स्वयं परमपिता परमेश्वर ने बनाई है, वो धर्म हमने भूल चुकी है। आज जो धर्म को लेकर हम पड़े हैं, वो धर्म हमें सिर्फ लड़ना ही सिखा रहा है। आज एक दूसरे को काटना सिखा रहा है ज्ञान के भाव से। हमारे धर्म ग्रंथ में सभी ज्ञान छुपा है, फिर भी हम नहीं जान पा रहे हैं। और हमें पढ़ाने वाला भी मूर्ख निकला है। जिन लोगों ने हमें धर्म ग्रंथों की शिक्षा दे रहा है, उनको भी ज्ञान नहीं है। वो खुद का ज्ञान नहीं हो, क्या हम लोगों को ज्ञान सिखाएंगे? पूरी पृथ्वी में वर्तमान समय
एक ही तत्वदर्शी संत है पूरे विश्व में, सदगुरु रामपाल जी भगवान। मैं उनकी दास हूँ, चरणों की धूल हूँ। आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आप लोग उनकी सत्संग सुनिए, आप लोग उनकी सत्संग सुनिए, तब पता चलेगा इसके पीछे किसका हाथ है, ये घटना क्यों हुआ है, इस तरह से जो घटना घटते हैं क्यों घटते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। ये काल भगवान की इच्छा से हो रहा है। जिन्होंने गीता पढ़ी है उनको पता होगा, गीता जी में लिखा है, काल भगवान कह रहा है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान अर्जुन को बोल रहा है, मैं काल हूं, खाने के लिए आया हूं। जिन्होंने श्री कृष्ण जो सीरियल बनाया है, रामानंद सागर की जो श्री कृष्ण सीरियल है, जिन्होंने वो देखा उनको पता होगा, जब विश्व रूप दिखाया था श्री कृष्ण के रूप में, अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया गया था, तब आप देखेंगे उनके जो हजारों मुख था, उनके हजारों मुख में असुर भी जा रहा है, देवता भी जा रहा है, ऋषि मुनि भी जा रहा है, सबको खा रहा है उन्होंने। अगर वो भगवान है तो सबको क्यों खा रहा है। चलो मान लिया दुष्ट को खा रहा है, तो वो ऋषि मुनि क्या अपराध किए हैं, देवता क्या अपराध किए हैं। जिन्होंने सीरियल देखे हैं, दिखाया गया बहुत अच्छी तरह से, अगर नहीं देखे तो फिर से देख लेना। अभी मोबाइल के ज़माने हैं, आप मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करेंगे महाभारत की युद्ध, वो पर्व आ जाएगा, उसमें आप देखिएगा। अगर वो भगवान है, महाभारत के जो ज्ञान दिया था अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, वो कृष्ण जी नहीं था, महाकाल था। कृष्ण जी के पिता मतलब श्री विष्णु जी के पिता काल निरंजन था। श्री कृष्ण जी विष्णु लोक से विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी का पिता काल था। काल भगवान ने आके श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके वो गीता जी का ज्ञान दिया था अर्जुन को। अर्जुन को बोल रहा है, मैं काल हूं, मैं आया हूं खाने के लिए सबको। वही काल खा रहा है आज सबको, क्योंकि उनके ऊपर 1,00,000 मानवधारी जीव को खाने का श्राप लगा है। आज जो ये घटना देख रहा है, ये अकाल मौत, ये सिर्फ उनकी भोजन है, वह ये काल भगवान की भोजन जा रहा है। अगर ये लोग तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में होते तो आज इनके साथ ऐसी घटना नहीं घटती। काल नहीं छू पाएंगे तक उसको। छूना तो दूर की बात, सदगुरु भगत के ऊपर आंख भी नहीं उठा के देख सकते काल भगवान। अगर भगत को कोई नुकसान होगा, हानि होगा, कोई क्षति होगा, तो कौन करेगा भक्ति? भगवान को कौन मानेंगे? भगवान था, भगवान है, आगे भी रहेंगे। लेकिन हम जो नकली है, वास्तव में वो जो भगवान नहीं है। हम एक देवता को भगवान मान के पूज रहा है, पूजने लग गए। हमें आज वेश्या की भक्ति करवाया जा रहा है। हमारी धर्मगुरुओं ने हमसे वेश्या की भक्ति करवा रहा है। कभी शिव जी का, कभी कृष्ण जी का, कभी ब्रह्मा जी का, कभी काली माता का, कभी वगैरह बहुत सारे देव देवी है, उनको भक्ति कराया जा रहा है हमसे। जब भगवान ने खुद ही कहा है कि इस सृष्टि में कोई पूजा के योग्य है तो सिर्फ परमात्मा है। गीता जी में लिखा है, आपने पढ़ लेना। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी पूजा पाने का योग्य नहीं है, देवता भी पूजा पाने का योग्य नहीं है। आज हम देवताओं को पूजा कर रहे हैं। वो देवता कौन है? हम और आप ही तो है। वो देवता, हम जिस देवता के पीछे पड़े, वो देवता हम और आप ही तो है।
जो स्वर्गलोक से इस पृथ्वी पर हम प्रकट हुए हैं, हमें काल भगवान ने भेजा है, हमारे भक्ति धन रूपी पूंजी खत्म करके हमें यहाँ पर पटक दिया है। आप और हम पिछले बहुत सारे पद प्राप्त कर चुके हैं, हम देवता की, कभी हम इंद्र की पद भी हम प्राप्त कर चुके हैं, कभी विष्णु जी का भी पद हम प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारे हम पद प्राप्त कर चुके हैं। ये काल भगवान को जिस दिन आप समझ पाएंगे ये काल भगवान कौन है, उस दिन आपको पता चलेगा, सच्चा ज्ञान जब मिलेगा। वर्तमान संसार में इतनी अशांति क्यों फैला हुआ है, क्यों इतनी दुर्घटना घट रहा है? कभी राजनीति के नाम पर लड़ाई चल रहा है, एक दूसरे को काट रहे, कभी धर्म के नाम पर, कभी देश को बांटने में कभी लड़ाई चल रहा है। ये किसकी प्लान है? ये वही काल भगवान का प्लान है, जिन्होंने हम सबको भगवान से दूर करने के लिए तरह तरह की बंदोबस्त करके रखा है। अभी इतनी काल भगवान ने इतनी साजिश रचा है बड़ी बड़ी कि भगवान के बात याद भी नहीं आएगा। कोई कान में आकर बोले भगवान के तो सुनने का हमारी दिल भी नहीं करता है। इतनी गंदगी फैला रखा है काल भगवान ने। जिस दिन ये काल भगवान को आप पहचान पाएंगे उस दिन आप भगवान को भी पा जाएंगे, भगवान के शरण में भी आप आ जाएंगे, और आपका आने वाला कोई भी बड़े विपद हो, बड़े दुर्घटना घटने वाला हो तो वो परम शक्ति टाल देंगे अगर आप उनके शरण में आएंगे। जब तक आप उनके शरण में नहीं आएंगे तब तक आपको रक्षा करने वाला इस सृष्टि में कोई दूसरा और कोई नहीं है। पहले सच तो जान लो, असली भगवान कौन है। आप आज तक जिनको भगवान मान के आया है वो सही भगवान है या नहीं, पहले पता करो। अगर वो भगवान है तो क्यों नहीं रक्षा कर रहे हमें, बताओ। आप हिंदू भाई बोल रहे हो राम साक्षात परमात्मा है, तो वो रामचंद्र जी कहाँ गए, वो श्री कृष्ण जी कहाँ गए? अगर आप मुसलमान भाई हो तो आपके वो अल्लाह अभी कहाँ है? आप जिनको अल्लाह मानते हो वो अल्लाह कहाँ है? वो ट्रेन में तो मुसलमान भाई भी होंगे, सभी धर्मों के भाई होंगे। हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, सभी धर्मों के लोग हैं वहां पर। कहाँ गए उनकी भगवान, कहाँ गए ईसा मसीह? क्योंकि आपने गलत जगह पर चले गए, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया आपने, इसीलिए आपका फोन नहीं लगा। सही नंबर डालिए, सही नंबर पर आप डायल कीजिए, तब आपके फोन सही जगह पर पहुंच जाएगा। हम बंगाली हूँ, मेरा भाषा बांग्ला है, इसीलिए हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आज जो हमें हिंदी बोलना आ रहा है वो भी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान के दया से हम बोल पा रहा है। आप समझ पा रहे हो कि मेरे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, शब्द में हेरा फेरी हो रहा है। सब समझदार को संकेत ही काफ़ी है। आप सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कीजिए। सच्चे ज्ञान के अभाव से हम आज भटक चुके हैं, हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। आज से 5500 साल पहले जब महाभारत की युद्ध हुई थी कौरव और पांडव पक्ष में, कितने करोड़ों मानव की हत्या हुई पता नहीं है, गिनती के बाहर है। बहुत सारी, महाभारत मतलब आप जानते हो ना, महाभारत। ये आज जो भारतवर्ष है ना, ये तो अभी बांट बांट के छोटा हुआ हो गया। अभी आज से 5000 साल पहले भारत ये नहीं था, पूरे विश्व था, भारत का अंश था। आज जितने सारे देश बांट चुके, पूरी भारत था। महाभारत मतलब महायुद्ध, समुंदर की पानी तक खून में लाल हो चुकी थी, इतनी जनसंहार हुआ था।
किस बात को लेकर? ये धर्म युद्ध नहीं था। जो हिंदू भाई लोग, हिंदू गुरुओं बोलते कि महाभारत की युद्ध धर्म युद्ध, वो धर्म युद्ध नहीं था। कौरव और पांडव के बीच अपना जमीन की बंटवारा लेके युद्ध हुआ था। आज वही युद्ध होने वाला है धर्म के नाम पर। आज धर्म के नाम पर वही युद्ध चल रहा है, तैयारी चल रहा है। 5500 साल पहले श्री कृष्ण जी ने भी संदेश दिए थे दोनों पक्ष को। कौरव पक्ष को भी संदेश दिए थे युद्ध ना करने के लिए। पांडवों को भी बहुत तरह से समझाया था युद्ध ना करने के लिए, क्योंकि युद्ध की परिणाम श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छी तरह से पता था क्या घटने वाला है। हम तो सिर्फ सुने हैं कि महाभारत में भीषण युद्ध हुआ था, वो दृश्य हमने किसी ने नहीं देखा। कितनी माता अपने बच्चों को खो दिए हैं, कितनी पिता अपने पुत्र को खो दिए हैं, कितनी बहन विधवा हुए हैं, कितनी संतान अनाथ हुए हैं। वो दृश्य हमने नहीं देखा है, वो कल्पना भी हम नहीं कर सकते क्या था क्या हुआ। सिर्फ हमने सुना है, हमने सीरियल में देखते हैं लड़ाई झगड़ा। महाभारत का जो फिल्म बनाया गया, सिर्फ हमने वही सीरियल हमने देखा है, सिर्फ वही युद्ध देखा। वास्तव में हमने युद्ध नहीं देखा। भीषण युद्ध हुआ था, आज वही युद्ध होने चल रहा है। मुसलमान भाई बोल रहा है मुस्लिम राष्ट्र हो, हिंदू भाई बोल रहा है हिंदू राष्ट्र हो। अरे भाई, जब ये हिंदू राष्ट्र नहीं था, मुस्लिम राष्ट्र नहीं था, तब क्या थे ये कौन सी धर्म थे यहाँ पर? श्री रामचंद्र जी जब थे, क्या हिंदू धर्म थे तब? श्री कृष्ण जी जब थे तब हिंदू धर्म थे या मुसलमान धर्म थे? कौन सी धर्म था बताओ? एक ही धर्म था, सनातन धर्म, जो धर्म को परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर की बनाए धर्म को हमने बांट दिए है काल प्रेरणा से। वो काल भगवान ने ये छल करके बटा है ताकि इसी चक्कर में हम पड़े रहे, हम भगवान को ना पहचान पाए, उन तक नहीं पहुंच पाए। वो काल भगवान जानबूझ के साजिश किया है। आज हर एक परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ समस्या लेकर। जब तक आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा, आप सही जानकारी नहीं पाएंगे और आप अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। आप अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जो भक्ति कर रहा है वो भी व्यर्थ कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी व्यर्थ कर रहा है। क्योंकि देवताओं को पूजने वाला भी काल के मुख में जाता है। ये गीता जी में लिखा है, ये मेरे कहना नहीं है, ये मेरे गुरु जी भगवान का कहना नहीं है, लिखा है। वो तो खुद परमात्मा है, उनके मुंह से निकली हर एक शब्द प्रमाणित होता है और सत्य भी होता है। अगर यदि आप मेरे गुरु भगवान को नहीं मानते हो, छोड़ो, आप नहीं मानो, आप गीता को तो मानते हो, श्रीमद् भगवत गीता जी को तो मानते हो, आप वहीं पर पढ़ के देख लेना क्या लिखा है। दृश्य भी अंकन करके वहां पर दिखाया गया है। काल के मुंह में देवताओं को पूजने वाला भी जा रहा है और देवता भी जा रहा है, तो भाई हम उनको क्यों पूजें? गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिए थे। अभी बहुत सारे धर्मगुरु कहते कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिए थे, लेकिन जो तत्व ज्ञान है वो कह रहा है कि नहीं, काल भगवान ने दिए। इसका प्रमाण भी है। अगर आप ध्यान से महाभारत पढ़ेंगे, गीता जी को पढ़ेंगे, तो आपको
पता चलेगा वास्तव में श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान दिए थे या काल भगवान ने। अब यही पर विचार करना, जो श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे युद्ध को टालने के लिए, महाभारत की जो महायुद्ध हुआ था उनको टालने के लिए कौरव कुल के सभा में 3 बार गए थे दुर्योधन के पास, और वही श्री कृष्ण जी उधर युद्ध भूमि में अर्जुन को ललकार रहा है युद्ध के लिए, करो युद्ध करो। क्या भगवान दोगला हो सकता है? भगवान यहां पर युद्ध कराने आते या शांति फैलाने आते? भगवान ये इस धरती पर आते हैं शांति फैलाने या युद्ध कराने? पहले विचार कीजिए। श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे सारथी बनकर रहूंगा, अर्जुन को बोला था। वही श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र उठाया था पितामह भीष्म को मारने के लिए। तो भाई भगवान तो यहां पर झूठा साबित हो गया आपके हिसाब से। वह श्री कृष्ण जी नहीं था, काल भगवान था, प्रेत के रूप में उनके शरीर में प्रवेश हुआ था। जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि प्रेत बाधा में एक जीव कितनी कष्ट उठाते हैं, बिल्कुल पागल जैसा हरकत करते हैं, अपने माता पिता अपने पति को भी नहीं पहचान पाते, पकड़ पकड़ के मारते हैं प्रेत बाधा के कारण। वही काल भगवान विष्णु जी का पिता अर्थात श्री कृष्ण जी के जो पिता, असली पिता काल भगवान, वही आए थे प्रेत बन के। ये भेद सिर्फ तत्वदर्शी संत के पास ही मिल सकता है आपको, इस पृथ्वी में और किसी के पास नहीं मिलेगा आपको ये ज्ञान। आज जो हमें प्राप्त हुआ है वही परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान की असीम कृपा से आज हमें वो ज्ञान मिला है जो आज हम आपको सुना रहे हैं। बर्बरिक ने देखा था। बर्बरिक कौन है? जिन्होंने महाभारत पूरी तरह से पढ़े हैं वो जानते हैं बर्बरिक कौन था। घटोत्कच का पुत्र था। घटोत्कच कौन था? भीमसेन का पुत्र था। पंच पांडव के अंदर जो भीम है, मझले भाई, वो है भीम मझले भाई, उनके पुत्र घटोत्कच और उनके पुत्र था बर्बरिक। उन्होंने कटा हुआ सिर पे भी देखा है, उनका सिर कट दिया था छल से। किसने काटा था? दान के रूप में ले लिया था। इतने बड़े योद्धा था, वो चाहते तो सबको, महाभारत में जितने सारे सेना बड़े बड़े रथी महारथी था सबको एक पल में उड़ा सकते थे। उनकी इतनी बड़ी युद्ध की क्षमता थी, युद्ध कला इतनी सीख रखी थी उन्होंने। उनको छल से उनका सिर भेंट ले लिया गया दान के रूप में। किसने लिए थे? श्री कृष्ण जी ने लिए थे। उनको वरदान के रूप में श्री कृष्ण जी ने वरदान भी दिए थे, दिव्य दृष्टि उनको दिए थे कि महाभारत के युद्ध में जो कुछ होगा सब आप देख पाएंगे। युद्ध के अंत में उन्होंने साक्षी दिया था, अर्जुन नहीं है, पूरी युद्ध सुदर्शन चक्र ने की है। जब श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वह सुदर्शन चक्र किसने चलाई? विचार करना, ये विचार करना। भगवान कभी दोगला नहीं हो सकता है। कहीं भी कोई भी महापुरुष दोगला बात नहीं कर सकते। अगर दोगला बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो उसे कौन भगवान मानेंगे, कौन महापुरुष मानेंगे? श्री कृष्ण जी भी भगवान है, ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं, वो 3 लोक का भगवान है, वो 3 लोक का स्वामी। इसीलिए हम कहते हैं त्रिलोकी नाथ विष्णु जी को, इसीलिए हम विष्णु जी को त्रिलोकी नाथ कहते हैं। शिव जी को, ब्रह्मा जी को, इन तीनों शक्ति को हम त्रिलोकी नाथ कहते हैं, क्योंकि
मर्त पाताल, ये 3 लोकों में इन 3 देवता की अधिकार रहता है। ये 3 लोक में इन्होंने अपना राज करता है, तो इसीलिए इनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। ये 3 लोक की स्वामी है, 3 लोक की प्रभु है, संपूर्ण ब्रह्मांड के नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के नहीं है। ये जो भेद आपको जो मैं बता रहा हूं, अगर जानना है तो आप सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनिए। सुनने में क्या फर्क है भाई, सुनिए। सुनने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आपके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं लगाएगा। आप सुनिए ना घर में बैठ के, कहीं पर जाने का, कोई धक्का खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के सुनिए। यूट्यूब पर जाइए, संत रामपाल जी महाराज सर्च कीजिए, सत्संग सुनिए। आप सृष्टि रचना पहले सुनिए। यदि आप सृष्टि रचना ध्यान से सुन के आप समझ पाएंगे, सृष्टि रचना को आप समझ पाएंगे ना, तब पूरी खेल आपको समझ में आ जाएगा। आज ये जो धर्म के नाम पर बट गया, आज ये तरह तरह की जो राजनीति का चक्कर है, ये जो एक्सीडेंट अभी चल रहा है, जो मतलब जो जितनी चल रहा है वर्तमान समाज में, आज हमारे बहन बेटियां नंगे घूम रहा है। काल भगवान ने उनको सबको नंगा बना दिया। जब पहले जो बेस्सा था, जिस प्रकार घूमते थे अर्धनग्न होकर, आज सभी हमारी माता बहनों को बना दिया काल भगवान ने। सम्मान के कोई नाम की चीज भी नहीं है। जिनको अपना तन ढांकना चाहिए, आज वो तन खुल के घूम रहा है, आधे से भी ज्यादा हिस्सा शरीर दिखा के घूम रहा है। और जिनको तन ढकने का कोई जरूरत नहीं, वो बेचारा ढक के घूम रहा है। ये हमारे धर्म है। आज तक हमको क्या सिखाया गया? अगर हम सही ज्ञान पाते, अगर हमें सही ज्ञान मिलते, तो आज इस तरह से हम भाई बहन नहीं होते, आज समाज इतनी गंदी नहीं होती। दूसरों की माता बहन तो छोड़ो, हम आज हमारे मनोदशा ऐसा हो गया, हम अपने घर के माता बहनों की भी कुनजर डालते हैं। अपने घर के माता बहनों के प्रति भी आज आप खबर में देखते होंगे, कई जगह पर यही दिखाया जाता कि अपने पुत्री को अपना पिता बलात्कार कर दिया। कहां गई ये? क्या विचार है, क्या ज्ञान है हमारी? हम मानव है भाई, हम जानवर नहीं है, हम पशु नहीं, हम कुत्ते नहीं है, हम पशु नहीं, हम मानव है। हमारा ज्ञान बुद्धि विवेक कहां गए? जो हमारे अंदर जो भगवान जो गुण देख कर रखा है, ज्ञान विवेक बुद्धि शील संतोष, ये सब कहां गए? वो छुप गए, हमने छुपा लिया। लेकिन काल ने जो हमें हमारे अंदर डाल दिया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये सब जो चीज हमें दिया, वही हम अपने ऊपर लागू करके हम घूर रहे शेर बन के। हमारे अंदर गंदे हो चुकी है, लेकिन हम साफ वस्त्र पहन के बाबू की तरह हम घूम रहे, अच्छे कपड़े पहन के जूता पहन के, लेकिन हमारे दिल में गंदगी फैला हुआ है। रास्ते में कोई बहन बेटियां जाते हैं तो हम उनको गंदी नजर से देखते हैं। आज से 100 साल पहले जब रास्ते से कोई माता बहन जाते थे, देवी के दृष्टि में देखा जाता था उनको, उनके चरणों की ओर देखते थे पहले। इतिहास साक्षी है, सीता जी के कभी चेहरे नहीं देखा था लक्ष्मण जी ने, और वही राम कहानी सीता कहानी हम पढ़ के हम मूर्ख बन गए हैं। वो शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर रहे। हम तो मान रहे उनको भगवान, राम जी को मान रहे भगवान, लेकिन उनका लक्षण हम अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे। आज रामनवमी के नाम पर डीजे बॉक्स चला के इतनी ओवर साउंड करके चलाया जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हो जाएगा। जिनका हार्ट बीट हुई गए उनको मौत हो जाएगा, इतनी ओवर साउंड से बजाया जाता है। सिर्फ रामनवमी नहीं है, मुसलमान भाई अपने जो उनके जो अनुष्ठान जो होता है,
वो अनुष्ठान के समय जो वो भी डीजे बक्स बजाते हैं इतनी जोर साउंड से। क्या है भाई, ये भक्ति है? क्या आपके हजरत मोहम्मद जी ऐसे नाचते थे डीजे बजा के शराब पी के? क्या ईसा मसीह ने ऐसे डीजे बॉक्स बजा के नाचते थे शराब पी के? क्या कृष्ण जी ने कभी ऐसे आदेश दिए है किसी को? तो हमारी ये मनोदशा क्यों पैदा हो रहा है? अच्छा, ये काल भगवान की तरफ से प्रेरणा हो रहा है हमें। इसीलिए तो गीता की ज्ञानदाता ने अर्जुन को बता रहा है कि जो मर रहा है वो भी मैं हूं और जो मार रहा है वो भी मैं हूं। क्यों बताया? ये सूक्ष्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। गीता जी 4 वेदों का सार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों का सार है गीता जी। गीता जी समझना इतना आसान नहीं है। जिस वेद को साक्षात ब्रह्मा जी ने नहीं समझ पाए, वो भला हम तुच्छ जीव कैसे समझे? जिस वेद को ब्रह्मा जी अभी तक नहीं समझ पाए है, वो वेद की जो सार है गीता जी, वो गीता जी को हम 2 कौड़ी का जीव, हम साधारण मनुष्य क्या समझेंगे? ये वही समझा सकता है हमें जिन्होंने लिखा है, अपने मुख कमल से बोला है जिन्होंने, वो पुण्य परमात्मा परमेश्वर वही बता सकते हमें। उनके अलावा और किसी के पास ये ज्ञान नहीं मिल सकता आपको। इसीलिए काल बोलता है, काल अर्जुन को बोल रहा है कि जो मर रहा है मैं, वो भी मैं हूं और जो मार रहा है वो भी मैं हूं। ये भेद क्या है? क्या है भाई? तुम इतने सारे लोगों को मार के यहां पर क्या लीला कर रहे हो? जो मर रहा है वो भी तुम हो। असली कहानी तो कुछ और है। इसका मतलब है जो मर गया उनके अंदर भी वो मन के रूप में बैठे हैं। काल सबके अंदर मन के रूप में बैठे, इसीलिए बोल रहा है वो भी मैं हूं और जो मार रहा है वो भी मैं हूं। जो मार रहा है वो भी, उनके मन में भी काल मन के रूप में बैठा है, और जिनको मार रहा है उनके मन में भी काल बैठा है। काल सबके शरीर में बैठा है मन के रूप में। ये जो हमें जो विचार आते हैं कि हम किसी के कोई चीज चोरी करें, ये जो गलत विचार कौन डालता है? काल भगवान डालता है। इसीलिए तो आज हम ये गलती करते हैं। कोई बहन जा रहा है, हाँ, उसके प्रति हमारा गलत विचार आ रहा है कि ये बहुत सुंदर जा रहा है, सुंदर लड़की जा रहा है, क्यों ना इसको मैं इसके साथ दुष्कर्म करूं। ये जो विचार आते हैं हमारे मन में, ये वही काल भगवान की ओर से आते हैं। ये हमारी खुद का नहीं है, लेकिन हम उन पर विवेक विचार लगा के मंथन नहीं करते। वो जो प्रेरणा आते हैं काल से वही हम कर बैठते, और हम क्या करते? जेल में बैठ के अपना सारे जीवन बर्बाद करते। हम 5 मिनट 10 मिनट के सुख भोग करते हैं किसी बहन बेटी के साथ गलत दुष्कर्म करके, और हम सारे जीवन भर जेल में बैठ के सड़ते हैं। ये तत्वज्ञान आपको मिलेगा सदगुरु रामपाल जी भगवान से। आप सृष्टि रचना सुनिए, सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुकम्मल से सृष्टि रचना सुनिए। यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, सृष्टि रचना मिल जाएगा आपको। और जो दूसरे जो सत्संग है, हर एक सत्संग आप ध्यान से सुनिएगा। आज ये धर्म क्यों बांट गया? पहले तो नहीं बांटा था। आज जिसको हम मुसलमान समझ के हम अलग दृष्टि से देख रहा है, वो हजरत मोहम्मद कहां से आए हैं? शिवलोक से तो आए हैं। अगर वो शिवलोक से आए हैं तो हमारे तो देव देवी
के अंदर ही पड़ रहा है, वो हमारे ही सनातन हिंदू धर्म में भी तो आ रहा है, सनातन धर्म में भी तो आ रहा है। आज ईसा मसीह कहाँ से आए? विष्णु लोक से आए हैं। जब वो विष्णु लोक से आए, विष्णु जी का अवतार है, तो उसे हम ईसा अलग धर्म क्यों मान रहा है? तो विचार कीजिए, क्यों बंट गए? आज ये धर्म क्यों बांटा है? जब 5000 साल पहले जब महाभारत हुआ था, श्रीमद् भगवद गीता में तो कहीं पर भी कोई भी धर्म का जिक्र नहीं है। तो आज ये कहां से पैदा हो गया, क्यों हुआ? हम सभी ने जानते कि ये धर्म मानवीय भाग विभाजन किया है। क्या रीजन क्या है इनके पीछे? असली रीजन क्या है, पहले ढूंढिए। ये सब जानने के लिए आपको संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना पड़ेगा। अब उनके सत्संग सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। तो यही बोल के आज मेरा वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। सभी भाई बहनों को नमस्कार। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।